नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, व्हाट इज़ इंक्लूसिव स्कूल, क्या होता है इंक्लूसिव स्कूल? इंक्लूसिव स्कूल एक स्कूल होता है जहाँ पे जो सभी बच्चे हैं, या तो उनमें डिसेबिलिटी है, विद और विदाउट डिसेबिलिटी, वो एक साथ सीखेंगे एक ही क्लासरूम के अंदर। एवरी चाइल्ड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बच्चे को रिस्पेक्ट मिले, सपोर्ट मिले और क्वालिटी एजुकेशन मिले उसके इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग। मेन आइडिया क्या है इंक्लूसिव स्कूल का? एजुकेशन देना हर एक बच्चे को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पार्टिसिपेट करे बच्चा, ठीक है, फोकस करे अपनी एबिलिटीज़ पर, नोट डिसेबिलिटी, मतलब एबिलिटीज़ पे फोकस करे, अपनी डिसेबिलिटीज़ पर ना करे। इंडिविजुअलाइज सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया जाए। टीचर्स हैं वो यूज़ करें डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को फॉर डिफरेंट लर्नर्स के लिए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इंक्लूसिव क्लासरूम के? वेलकमिंग एटीट्यूड होना चाहिए, हर एक चाइल्ड का वेलकम करना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट और पार्टिसिपेशन होना चाहिए बच्चे का, हाई एक्सेप्टेशन फ्रॉम ऑल लर्नर्स। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट होना चाहिए, डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए स्टाफ के अंदर, टीम वर्क और कोऑपरेशन को एनकरेज करना चाहिए। पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। थर्ड है, पेरेंट है वो पार्टनर होने चाहिए एजुकेशन के अंदर, रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए, पेरेंट का पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटीज में पेरेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए। चाइल्ड प्रोग्रेस इज मॉनिटर टुगेदर, चाइल्ड की प्रोग्रेस को वो एक साथ मिलकर मॉनिटर करना चाहिए उनको। फिर है इंक्लूसिव करिकुलम और इंस्ट्रक्शन, फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए जो लर्निंग नीड्स को बच्चे की मीट करे। जनरल क्लासरूम होना चाहिए टीचिंग के लिए विद जिसमें सपोर्ट प्रोवाइड हो, हर एक पार्टिसिपेशन को इक्वल पार्टिसिपेशन हो को करिकुलम एक्टिविटीज़ के अंदर बच्चे का। उसके बाद आता है कि कॉम्पिटिट करे क्लासरूम टीचर्स को, ट्रेन करे टीचर को मिक्स एबिलिटी क्लासरूम के अकॉर्डिंग, इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करे, प्लान करे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग प्लान करे, वर्क विद स्पेशल एजुकेटर के साथ काम करे। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आइडेंटिफाई करना है स्ट्रेंथ और वीकनेस बच्चे की, क्या बच्चा सीख रहा है, क्या बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसकी एजुकेशन प्लानिंग करनी चाहिए, उसके प्रॉपर सपोर्ट देना चाहिए। स्पोर्ट सर्विसेज में क्या है? एक्सेसिबल उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए स्कूल का, ब्रेली बुक्स होनी चाहिए स्कूल में, टॉकिंग बुक्स होने चाहिए, हियरिंग एड्स होनी चाहिए, साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होने चाहिए, स्पीच सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट कर रहे हैं इंक्लूसिव स्कूल को, वो क्या है? फैमिली स्कूल की पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन बिटवीन जनरल और स्पेशल टीचर के बीच, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लानिंग होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन जनरल और स्पेशल एजुकेशन स्टाफ के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी होनी चाहिए, कंटिन्यूस टीचर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ टीचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन की लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। एन इंक्लूसिव स्कूल क्रिएट ए केयरिंग, बैरियर फ्री और चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेयर एवरी चाइल्ड फील्स वैल्यू एंड लर्न टुगेदर, जहाँ पे हर एक बच्चा को वैल्यू किया जाता है और वो एक साथ सीखता है बच्चों की। ठीक है, तो ये था हमारा इंक्लूसिव स्कूल का टॉपिक। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम कवर करेंगे चैलेंजेस इन इंक्लूसिव स्कूल सिस्टम के अंदर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। डिस्पाइट मैनी एडवांटेजेस, मतलब बहुत सारी एडवांटेजेस के बाद इंक्लूसिव स्कूल फेस सीवियर चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करता है जो अफेक्ट करता है क्वालिटी एंड सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में। ठीक है, पहला है एक्सेप्टेंस बाय रेगुलर स्कूल। कई बार क्या होते हैं, जो रेगुलर स्कूल होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते डिसेबल्ड बच्चों को। मैनी स्कूल स्टिल डोंट एक्सेप्ट चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, देयर इज़ ए नेगेटिव एटीट्यूड एंड लैक ऑफ अवेयरनेस। उनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव रहता है, उनके अंदर अवेयरनेस नहीं रहती। अनट्रेन्ड एंड अनप्रिपेयर्ड टीचर्स होते हैं, वो एक बिग बैरियर है एजुकेशन के बीच में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रांसफर फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं होती। डिफ़िकल्ट टू रीच स्कूल, बच्चे स्कूल ही नहीं पहुंच पाएगा, स्पेशली इन रूरल एरियाज़ में। इंक्रीज एब्सेंस एंड ड्रॉप आउट रेट, जिससे उनकी एब्सेंस और उनका ड्रॉप आउट रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है कि बच्चे के अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मेंटेन किया जाता। स्कूल की बिल्डिंग्स का नोट डिसेबिलिटी फ्रेंडली नहीं बनाया जाता। लैक ऑफ रैम्प नहीं होती, रैम्प लिफ्ट नहीं होती, रेल्स नहीं होती, एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं होते, फाइनेंशियल लिमिटेशंस होती हैं,
जिससे उनकी नेसेसरी मॉडिफिकेशन को वो प्रिवेंट करती हैं। उसके बाद एटीट्यूड होता है पीयर्स का, जो पीयर्स होते हैं वो टीज़ कर और बुली और इग्नोर करते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को। लीड टू सोशल, जैसे वो बच्चा है वो आइसोलेट, मतलब वो अकेला रहना पसंद करता है और इसको इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। अफेक्ट करता है उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को और उसके पार्टिसिपेशन को, क्योंकि बच्चे में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता है और वो किसी भी चीज़ में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा फिर। एग्ज़ामिनेशन प्रॉब्लम, एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता। लैक ऑफ एकोमोडेशन, जैसे एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता बच्चे को, स्क्राइब नहीं होते, रीडर नहीं होते, मॉडिफाइड पेपर नहीं होते, डिफ़िकल्टीज़ होती है फेयर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। उसके बाद करिकुलम प्रॉब्लम, रिजिड होता है जो करिकुलम होता है और फिक्स करिकुलम डज़ नॉट मीट इंडिविजुअल नीड को वो फुलफ़िल नहीं करता। लिमिटेड सब्जेक्ट चॉइसेस होती हैं और कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनके अंदर। डिफ़िकल्ट टू अडॉप्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटी, और जो बच्चे को डिसेबिलिटी होती है वो उसको अच्छे से अडॉप्ट नहीं कर पाता। उसके बाद आता है टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम, जो जो टीचर प्रेजेंट होता है वो लैक ऑफ ट्रेनिंग होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाती। लार्ज क्लास साइज होता है और हैवी वर्कलोड होता है टीचर के ऊपर। लेस इंडिविजुअल अटेंशन एंड सपोर्ट, मतलब इंडिविजुअल अटेंशन और सपोर्ट नहीं दिया जाता बच्चों को। पेरेंट्स का एटीट्यूड, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिसेबिलिटीज़ एंड इंक्लूसिव, अब पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी डिसेबिलिटी को लेकर पूरी तरह से अवेयरनेस नहीं होती। वो नॉर्मल सिबलिंग्स और पीयर से बच्चों को, जिन बच्चों में डिसेबिलिटी होती है उनका कंपैरिजन करते हैं। लो एक्सपेक्टेशन है, लेस एनकरेजमेंट करते हैं बच्चों को, ठीक है, उसको बच्चे को डीमोटिवेट करते रहते हैं पेरेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो चैलेंजेस कैन बी रिड्यूस्ड विद अवेयरनेस, ट्रेनिंग, रिसोर्स एंड पॉजिटिव एटीट्यूड से हम चैलेंजेस को कम कर सकते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन है इज़ फॉर ऑल एंड बाय ऑल, ठीक है।